Good morning, dear student. Welcome back to computer class. So today we were going to start a new topic, that is CSS background. In this we will learn the attribute of background, description, syntax. किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए हमें उसके बैकग्राउंड का काफ़ी अट्रैक्टिव और लुक काफ़ी न्यू बनाना होता है, ताकि जो यूज़र होते हैं वो काफ़ी अट्रैक्ट हो इसमें वेबसाइट पेज पे। तो आपको बैकग्राउंड कलर जो होता है आपका डिस्क्रिप्शन में, दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट। ये जो आपकी प्रॉपर्टी है ये आपके बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए होती है। इसका सिंटेक्स है, आप ये जब सिंटेक्स वेब पेज बनाएंगे तब अगर हम ये सिंटेक्स पुट करेंगे तो आपका बैकग्राउंड का कलर चेंज होगा। बैकग्राउंड कलर देन सेमीकोलन, यहाँ पे कॉलन है आपका value, where value equal to color RGB color code. Now background image. This property is used to set the background image of an element. ये property आपके background के image को set करती है, चाहे आप कोई सा भी image put करना हो अपने background में, through इस property से आप put कर सकते हैं। इसका syntax है background image value, where value URL path of this image। जहाँ पे भी आपकी इमेज हो उसका URL आप डालिए और यहाँ पे आपके बैकग्राउंड इमेज सेट हो जाएगी आपके वेब पेज में। बैकग्राउंड रिपीट, दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज टू कंट्रोल द रेपिटेशन ऑफ एन इमेज इन द बैकग्राउंड। ये जो प्रॉपर्टी है ये आपकी कंट्रोल करती है जो रेपिटेशन ऑफ एन इमेज, जो बार बार जो रेपिटेशन होती है इमेज होती है आपके बैकग्राउंड में, ये उसे कंट्रोल करती है। बैकग्राउंड रिपीट वैल्यू, वे वैल्यू इक्वल टू नो रिपीट, ताकि नो रिपीट हो एक चीज़ को। नो रिपीट इमेज विल नॉट बी रिपीटेड, जहाँ पे आपकी इमेज बार बार रिपीट नहीं होगी। रिपीट एक्स, इमेज विल बी रिपीटेड हॉरिजॉन्टली, जो भी आप इसमें पुट करेंगे वो हॉरिजॉन्टल होगी। रिपीट वाई, इमेज विल बी रिपीटेड वर्टिकली, जब वाई आप डालेंगे तो आपकी जो भी इमेज बैकग्राउंड में होगी वो रिपीटेड होगी वर्टिकली में। रिपीटेड डिफ़ॉल्ट वैल्यू, इमेज विल बी रिपीटेड इन बोथ द डायरेक्शन, जब आप रिपीट डिफ़ॉल्ट वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी इमेज जो होगी रिपीट होगी दोनों डायरेक्शन में। नाउ बैकग्राउंड पोजीशन, दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू कंट्रोल द पोजीशन ऑफ एन इमेज इन द बैकग्राउंड। ये प्रॉपर्टी आपका कंट्रोल करती है जो पोजीशन हम डालते हैं इमेज की बैकग्राउंड में, उसको ये कंट्रोल करती है। बैकग्राउंड पोजीशन वैल्यू, वे वैल्यू एक्सपोज वाई पी ओस एस, जिसमें X%, Y%, टॉप, सेंटर, बॉटम, लेफ्ट, सेंटर, राइट, ये जो आपके है स्पेसिफाई करता है हॉरिजेंटल वर्टिकल पोजीशन रिस्पेक्टिवली इन यूनिट ऑफ लेंथ। और X% Y% आपकी स्पेसिफाई करती है हॉरिजेंटल वर्टिकल पोजीशन इन परसेंटेज। ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं ये आपके सिर्फ वेब पेज में बैकग्राउंड के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ बैकग्राउंड अटैचमेंट, दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू कंट्रोल द स्क्रॉलिंग ऑफ एन इमेज इन द बैकग्राउंड। जो हम स्क्रॉल करते हैं इमेज बैकग्राउंड के लिए, ये प्रॉपर्टी वहाँ यूज़ की जाती है। बैकग्राउंड अटैचमेंट वैल्यू, वे वैल्यू इक्वल टू फिक्स्ड स्क्रॉल। नाउ CSS टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट प्रॉपर्टी आर एट्रीब्यूट एड सम इफेक्ट टू द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट। जो हम टेक्स्ट डालते हैं वेब पेज बनाते वक्त, जो हम टेक्स्ट डालते हैं वेब पेज में, वो इसके इफ़ेक्ट को यहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग, ताकि हम अपने वेब पेज को काफ़ी अच्छा लुक दे सकें। सम ऑफ द इफ़ेक्ट एडेड टू टेक्स्ट आर अंडरलाइन, जो भी हम टेक्स्ट डालते हैं तो किसी में हमें अंडरलाइन करना होता है या अपर केस, शैडो, एक्स्ट्रा। नाउ हम इनके एट्रीब्यूट पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्शन और सिंटेक्स, कि कैसे हम अपने टेक्स्ट को यूज़ करें वेब पेज में अच्छे से। नाउ टेक्स्ट अलाइन, दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू हॉरिजेंटल अलाइन द टेक्स्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। ये प्रॉपर्टी आपकी हॉरिजेंटल के लिए यूज़ करते हैं जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं डॉक्यूमेंट में। इसका सिंटेक्स आप देख सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन वैल्यू, वेयर वैल्यू लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई।
Second one is the text decoration. This property is used to underline, overline and strike through text. ये property आपकी यूज़ की तब जाती है जब आपको text को underline करना होता है या फिर overline. यहाँ पे syntax है text decoration value, where value underline, overline, line through, blink none. जब आप लिखेंगे तो आपको ये जो सिंटेक्स जो दिया जा रहा है, इन सिंटेक्स की मदद से आप अपने वेब पेज में सारा चेंजेस कर सकते हैं. कलर. दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द कलर ऑफ टेक्स्ट. ये प्रॉपर्टी कलर आपका टेक्स्ट करती है सेट. इसका सिंटेक्स आप देख लीजिए. टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन. दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू कैपिटलाइज टेक्स्ट ओवर कन्वर्ट टेक्स्ट टू अपर केस और लोअर केस लेटर. ये आपकी प्रॉपर्टी कैपिटलाइज टेक्स्ट करती है जो कि कन्वर्ट करती है टेक्स्ट को अपर केस से लेकर के लोअर केस, जिसे हम लोग कहते हैं कैपिटल लेटर या फिर स्मॉलर लेटर. नाउ टेक्स्ट शैडो. दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू टेक्स्ट द शैडो अराउंड अ टेक्स्ट. जब हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं अपने वेब पेज में, अगर हमें उसको शैडो करना होता है तो हमें इसका एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना होगा ताकि अपने वेब पेज में हम शैडो यूज़ कर सकें. और इनका सिंटेक्स है आप देख सकते हैं. H for shadow specify the distance of the horizontal shadow. ये आपका H horizontal shadow के लिए होता है और V for vertical shadow के लिए यूज़ करते हैं. कलर specify the color of the shadow. जो भी आप कलर इसमें डालेंगे वही आपका इफेक्ट करेगा शैडो के लिए. Text indent. This property is used to indent the text of a paragraph. इसका syntax है where value equal to length in px or percentage. Now line height. यहाँ पे line और height के बारे में पढ़ेंगे. This property is used to specify the space. ये जो line height attribute है ये आपकी specify करेगी space. यहाँ पे syntax है line height value बिटवीन टू लाइन ऑफ द टेक्स्ट. जो टू लाइन जो होती हैं टेक्स्ट की बीच की, उसके लिए ये सिंटेक्स यूज़ किया जाता है. वे वैल्यू इक्वल टू नंबर, लेंथ, परसेंटेज, नॉर्मल.